हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, पहले तो मुझे ये कंफर्म कर दीजिए कि क्या आप सबको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है। सबसे पहले ये कंफर्म कर दीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, आ रही है आवाज। गुड। ओके, देखिए बेटा, हम लोग अभी नीट के रिवीजन बैच में हैं। जो ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं कह दूं, ये नीट का रिवीजन बैच है 2026 के लिए। और हम लोगों ने अभी तक केवल और केवल वेक्टर्स को कंप्लीट किया है, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया और मैंने उसमें प्रॉपर थ्योरी बताई, क्योंकि आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर वेक्टर्स तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता, यूज तो करते पर वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता। बेटा देखो, हमने वेक्टर को काफ़ी अच्छा टाइम दे करके, यानी कि जैसे हम लोग 11th को पढ़ाते हैं लगभग में उतना ही टाइम दे करके आपको पढ़ाया। लेकिन अब हर चैप्टर ऐसे अपन लेके आगे नहीं चल सकते। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब हर एक क्वेश्चन टाइप के साथ उसके थ्योरी को हल्का सा डील करते हुए आगे चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूं। और आपको क्या करना है वो सुनोगे। सबसे पहले मैं जब इंट्रोडक्शन दूं, बेसिक थ्योरी बताऊं, तो आपको उसमें जो भी याद रखने लायक है उसको आप अपने एक नोट्स में लिख लिया कीजिए। पहली बात तो ये। दूसरा, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि जो याद रखने वाली बात है, बहुत सारी चीजें आपको पहले से याद है, इंपॉर्टेंट है, बट उसको लिखने की बहुत जरूरत नहीं है। आप चाहे तो लिख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा उसकी नीड नहीं है। उसके बाद जो आपको याद न रहता हो उसको आप लिख लीजिए। और उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ही मैं किसी क्वेश्चन पे जाऊंगा, कोई क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, जब मैं उसको सॉल्व करने जाऊंगा तो आप भी उस क्वेश्चन को रीड करोगे, यानी कि आप वीडियो को करोगे पॉज और आप उस क्वेश्चन को रीड करोगे और आप अपना सॉल्यूशन तैयार करोगे। अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो सॉल्यूशन तैयार करोगे और अपना आंसर मेरे आंसर से मैच कराओगे, ठीक है। अगर ये सही हो गया तो आपको जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉरवर्ड करके। आपको मेरे साथ साथ सारी बातें नहीं सुननी है, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन लगता है, केवल उसी टाइम पे आप कंप्लीट उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखोगे, ठीक है। ये बात मेरी तरफ से क्लियर होना चाहिए आप सबको, बिकॉज टाइम को भी सेव करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा कि जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैं डील करूंगा उसके साथ अगर कोई कॉन्सेप्ट होगा तो मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए नया है तो आप उसको जरूर लिखोगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। कैनामेटिक्स में सबसे पहले हम 1D वाले पार्ट में इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। इक्वेशन बेस्ड, है ना। तो इसमें बेटा सबसे पहले तो ये बात करें कि कैनामेटिक्स में हम लोग कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं। आप सभी बताइए बेटा जल्दी से कि कैनामेटिक्स में हम कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं। जो ऐप पे बच्चे देख रहे हैं वो जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि हम लोग कैनामेटिक्स में कौन कौन से हाँ जी, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करते हैं। लिस्ट बनाइए उसका। बेटा मैं बता देता हूं, यहां पर सबसे पहला जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होगा, सबसे पहला जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होगा, सुनना अच्छे सब कोई। सबसे पहला जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होगा ये होगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन पोजीशन वेक्टर सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी, जिसे आप वेक्टर आर से भी डिनोट करते हो, यस और नो। दूसरा बेटा क्या है, दूसरा हो जाएगा, बताओ जल्दी से कौन सा, दूसरा कौन सा हो जाएगा बताइए, दूसरा कौन सा हो जाएगा। गुड, ठीक है। देखो इसका एक बच्चे ने लिख दिया पूरा ही, पोजीशन वेक्टर है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना, बच्चे ने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यस। तीसरा बेटा क्या है, देखो डिस्टेंस लिख दूं क्या पहले में, ताकि दोनों एक साथ हो जाए। ये है वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके एक्चुअल पाथ लेंथ को, जो उसका एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाले, इनिशियल टू फाइनल वाला जो वेक्टर होगा उसे कहते हैं, है ना। क्या पूछ रहे हो आप? डिस्प्लेसमेंट रियलिस्टिक नहीं लगता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैथमेटिकल मान लीजिए, क्या दिक्कत है। जब आप फोर्स को समझोगे तो तब वहां से आपको एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आएगा।
और एक्सेलरेशन को समझने के लिए स्पीड नहीं, वेलोसिटी की जरूरत होती है। जब सर देखो, एक तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में नहीं बता रहे हैं आपको, बस मैं आपको ये कहता हूँ कि आप अभी फिलहाल तो क्वेश्चन के टाइप पर ध्यान दे दीजिए, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा, है ना। या फिर आप कभी एडवांस का लेक्चर आ रहा हो ऑनलाइन यूट्यूब पे, तो आप उसको जरूर देख लेना ना, उस पर अपन इस सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं, या इवन फाउंडेशन बैच में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। थोड़ा सा भी जो रिवीजन बैच है ना, इसमें अपन डिस्कशन पे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, बट हाँ अभी एक बात तो साफ है कि स्पीड या डिस्टेंस ज़्यादा रियलिस्टिक हमें लगता है ना, क्योंकि हम मूव कर रहे होते हैं और हम जो पैरामीटर विजुअलाइज करते हैं वो स्पीड या डिस्टेंस होता है। हाँ, फोर्स के बेस पे जब आप समझोगे, न्यूटन्स के लॉ की जो जरूरत है उसके हिसाब समझोगे, तो आपको एक्सेलरेशन और फिर वेलोसिटी फिर डिस्प्लेसमेंट समझ में आएगा रिवर्स मैनर में। ठीक है, तो डिस्टेंस बेटा क्या हो गया, इसे मैं एल लिख देता हूं। उसके बाद चौथा जो क्वांटिटी है इसमें मैं दो साथ लिख देता हूं ना, वेलोसिटी एंड स्पीड, है ना। वेलोसिटी और स्पीड दो अलग अलग क्वांटिटी है, एक वेक्टर है और दूसरा स्केलर है। और बेटा एक लास्ट बताइए क्या है, लास्ट क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन है ना, ये बातें हो गई। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी के साथ हम बात करेंगे, एक बार सबके बीच में अपन रिलेशन भी देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक बार बात कर लूं, क्या वेलोसिटी के बारे में कुछ और बात करनी चाहिए हमें अभी, और एक्सेलरेशन के बारे में और स्पीड के बारे में। दो तरह के वेलोसिटी हमसे पूछा जाता है, दो तरह के वेलोसिटी हमसे पूछे जाते हैं, दो तरह की स्पीड पूछी जाती है, दो तरह का एक्सेलरेशन पूछा जाता है। वो दो तरह कौन सा होता है आपको ही बताना है, आपको ही बताना है। ठीक है, एवरेज पैरामीटर और एक होता है इंस्टेंटेनियस पैरामीटर। दोनों में बेटा एक एवरेज एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों ही, यानी कि वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया और एक्सेलरेशन हो गया, दोनों ही एवरेज के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर एवरेज के फॉर्म में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है इंस्टेंटेनियस फॉर्म में, यानी किसी इंस्टेंट पर। ओके, अब थोड़ा सा इसके मैथमेटिक्स पे आते हैं, यानी इसके फॉर्मूलेशन पे आते हैं। तो आप सबको पता है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये होता है डेल्टा आर, चेंज इन पोजीशन, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। इसको सॉल्व करने के लिए कई बार आपके पास ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन आएगा, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन आएगा तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन से आप डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करोगे, है ना। कई बार मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट होता है और आपसे नेट डिस्प्लेसमेंट पूछता है, तो वहां पर मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट्स को वेक्टर के तरीके से ऐड करना होता है, जबकि पोजीशन के फॉर्म में दिया जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। बड़ा काम का चीज है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी, तो आप लिख दोगे डी आर अपॉन डी टी। ये डी एस अपॉन डी टी नहीं होता है, डी आर अपॉन डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या इसे आप रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते ना, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, और इसी का अगर मुझे एवरेज लिखना हो तो क्या एवरेज को ऐसे डिनोट कर दूं, इसको मैं लिख देता हूं डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। आप इसको लिख दो एस टोटल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, जो भी टाइम है ये भी टोटल हो जाए। स्पीड की बात करनी हो, स्पीड की बात करनी हो, स्पीड में अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, सुनना अच्छे से, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो मैं वेलोसिटी का ही, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ही मैग्नीट्यूड को रिपोर्ट कर दूंगा, याद रहेगा। बस अगर मुझे कभी एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करनी हो, सॉरी एवरेज स्पीड के बारे में बात करनी हो, तो मुझे थोड़ा सा अलग काम करना पड़ेगा। मुझे यहां पर टोटल क्या निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और नीचे लिखना पड़ेगा टोटल टाइम। आया समझ में सबको कि नहीं आया, देख लो एक बार।
अगर मुझे एवरेज स्पीड पूछा जाए तो मैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिखूंगा, जैसे कि यहां पर मैंने एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लिखा है, वेरी सिमिलर टू ईच अदर। अच्छा ठीक है, मैं स्पीड पे वापस आऊंगा और डिस्टेंस पे वापस आऊंगा। एक बार मैं एक्सेलरेशन को डिफाइन कर दूं। एक्सेलरेशन अगर आपको याद हो तो एक्सेलरेशन पर लिखते हैं dv अपॉन dt। अगर आपके पास वेलोसिटी का इक्वेशन टी के टर्म में हो, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो, तो आप ये वाला काम यूज कर लेना बेटा। अगर आपके पास वेलोसिटी पोजीशन का है ना, पोजीशन का फंक्शन हो, तो मैं लिख दूंगा v dv अपॉन dr और साथ में r कैप। दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा बताओ कौन सा करना है अपन को, एवरेज वाला फॉर्मूला। ये सारे आपको पहले से पता है ना, तो डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये बेसिक से सारे रिजल्ट हो गए जो आप सबको पहले से पता है। मैं अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले टाइप को टच नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल इक्वेशन वाला पार्ट खेलेंगे। देखो अच्छी बात क्या है कि हमारे पास केवल इतने ही मैथमेटिकल टर्म्स हैं या इतने ही डिफाइंड टर्म्स हैं। ओके, इससे हमें सारी बातें करनी है। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सब इतने से ही बनेंगे। और एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो हर एक क्वेश्चन के लिए नया नया नियम लेके ना आए, वो इतने चीजों से ही खेल करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करे, और वो भी कम टाइम में, क्योंकि नीट के एग्जाम की जरूरत ही है। चलिए हम लोग बेटा आते हैं फटाफट क्वेश्चन टाइप पे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए आप सब। एक आदमी है जो ए से बी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। देखो ए से बी जा रहा है इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए, ठीक है बच्चा। इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए कहां से कहां पहुंच गया, ए से बी पहुंच गया। ये जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर गिवन है। देखो ठीक से कितना गिवन है, देखो आर्क का लेंथ कितना गिवन है, 60 मीटर। ओके, और आपसे क्या पूछा गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आपको मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट तो दिया नहीं है कि S1 पहला डिस्प्लेसमेंट, S2 दूसरा डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं है, S3 तीसरा डिस्प्लेसमेंट, S4 चौथा डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा दिया होता तो आप S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 यानी वेक्टर फॉर्म में सबको ऐड कर देते। जैसे होता है एक आदमी पहले ईस्ट की तरफ गया 50 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर चल गया 100 मीटर। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट को उसमें ऐड करना होता है। लेकिन आप पहले यहां पर थे, बाद में यहां पहुंच गए। देखने वाला कौन है, मान लेते हो एक ऑब्जर्वर है ओरिजिन पर, तो मैं इसको बोल सकता हूं इनिशियल पोजीशन, इसको बोल सकता हूं इनिशियल पोजीशन आर इनिशियल वेक्टर, इसे बोल सकता हूं आर फाइनल वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आपने इसको पोजीशन के टर्म में लिख दिया तो डिस्प्लेसमेंट विल बी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो पहले ये प्लान करिए कि आप तरीका कौन सा यूज करने वाले हो। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना, सही है क्या। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो जिसको मैं मैथमेटिकली लिख दूंगा आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। एक थोड़ा डायग्राम बन गया। अब डायग्राम बनने के बाद अपने पास बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन सा तरीका ऑप्ट करोगे। ज्योमेट्री का तरीका है, ट्रिग्नोमेट्री का तरीका है, और वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला था जिसको मैंने ट्रायंगल का तीसरा साइड निकालने का फॉर्मूला बताया था, याद होगा आप सबको। वेक्टर में कौन सा यूज करना चाहोगे, व्हाट यू विल प्रीफर, आप क्या प्रीफर करोगे, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए आप सब। सबसे पहले एक बार ध्यान दीजिए कि एंगल कौन सा दिया हुआ है, 135 डिग्री वाला एंगल है। तो क्या इसके साथ आप वो मैथमेटिकल ऑपरेशन फटाफट कर पाएंगे, वो आप देख लो, है ना। तो मैं इसको कर देता हूं सॉल्व। सबसे पहले मुझे इस आर की लंबाई चाहिए, क्योंकि अगर मुझे ट्रायंगल पे काम करना हो तो ट्रायंगल के दो साइड का लेंथ तो चाहिए। और ये कहां से मिल जाएगा, अगर मुझे एंगल मालूम है तो ये कहां से मिल जाएगा, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर से, राइट। तो थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर से। तो क्या मैं थीटा की वैल्यू यहां पर 135 डिग्री रख दूं क्या। थीटा कभी भी रखोगे बेटा रेडियन में रखोगे, कहां रखोगे, रेडियन में। तो मैं लिखता हूं बेटा 135 डिग्री है, मुझे कन्वर्ट करना रेडियन में, तो मैं इसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। आर्क लेंथ है 60 मीटर और ये हो गया रेडियस, सही है क्या, देख लो ठीक से। थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो आर की वैल्यू हो गई 60 इंटू 180 अपॉन 135 इंटू 5। थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, सही है क्या। ये मुझे मिल गया रेडियस।
अब रेडियस मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है अपन को, हमें निकालना है आर की मदद से एस। दो मेथड है, एक तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे 135/2, ये वाला एंगल बच जाएगा 135/2 और ये एंगल बच जाएगा 135/2। एक वो तरीका कर लीजिए। मैं यहाँ पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन यूज करने जा रहा हूँ, आप दोनों में से कुछ भी यूज करो, अब काम हो जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखना अच्छे से, मैग्नीट्यूड ऑफ एस इक्वल्स टू आर फाइनल स्क्वायर माइनस प्लस आर इनिशियल स्क्वायर माइनस 2 आर फाइनल आर इनिशियल इंटू कॉस 135 डिग्री। सही है क्या? दोनों रेडियस तो बराबर है, सर्कुलर पाथ पे है तो सो यहां पर बेटा लिख सकते हैं अपन 2r स्क्वायर कॉमन लोगे 1 माइनस कॉस 135 डिग्री। इसको फर्दर गलती सॉल्व मत करिए, क्योंकि अगर ये 135/2 के टर्म में आ गया तो उसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे बहुत आसानी से। तो ऑलरेडी कॉस 135 डिग्री गिवन है, वैल्यू पुट करिए माइनस ऑफ 0.7, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2r स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस 0.7, है ना। तो ये हो गया बेटा कितना, तो 1.7 3.4 अंडर रूट, है ना, अंडर रूट 3.4 टाइम्स आर। आर की वैल्यू कितनी है पुट करोगे आप, तो मैं इसको फर्दर बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आर की वैल्यू है 60 इंटू 180 अपॉन 135 इंटू 5। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। इसको आप सॉल्व करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जो भी आंसर आएगा आप वो देख लेना ना, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक बार चेक करना ऑप्शन में कोई सही है कि नहीं है। ओके गुड, ठीक है बेटा, यहां पर ये पहला क्वेश्चन हो गया। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें पूछा गया कि एक पार्टिकल है मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे अकॉर्डिंग टू लॉ। इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ओके, द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पूछा गया आपसे। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट डायग्राम देखकर भी इसे आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो पर फिलहाल मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, डायग्राम मतलब ग्राफ बना करके, है ना। फिलहाल मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखना x इक्वल्स टू टी क्यू माइनस 60 स्क्वायर माइनस 15t। काफी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे वेलोसिटी के बारे में बात करनी है तो मैं वेलोसिटी के इक्वेशन के पास जाऊंगा। कहां जाऊंगा, वेलोसिटी के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो मैं किससे पूछूंगा, वेलोसिटी से। अगर मुझे एक्सेलरेशन के बारे में बात करनी है तो किससे पूछोगे, एक्सेलरेशन से। भाई बता तुम कब पॉजिटिव हो कब निगेटिव हो। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, वेलोसिटी का इक्वेशन बनाते हैं यहां से। तो मैं करूंगा इसको एक बार टाइम से डिफरेंशिएट, टी के साथ डिफरेंशिएट करूंगा, 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 15। और मुझे इस एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है एक्सेलरेशन के लिए, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt। देखो वही पुराने रिजल्ट्स हैं, और ये कितना हो जाएगा 6t माइनस 12। अब मुझे सबके जीरोस फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी कब जीरो होता है, एक्सेलरेशन कब जीरो होता है, क्योंकि उसके लेफ्ट राइट दोनों प्लस माइनस होंगे, है ना, ये पता है आप सबको। तो मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूं वेलोसिटी के लिए। फॉर v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 15। मुझे यहाँ पर t का रूट चाहिए एक्चुअली, में इसको मैं जीरो कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा माइनस 4t, और ये है 15 तो ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 0। तो ये t स्क्वायर माइनस 5t प्लस t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से t माइनस 5 और प्लस 1 कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक बार मैं कर ही देता हूँ डायरेक्ट, t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दो रूट्स हो गए, एक हो गया -1, एक हो गया +5। तो यहाँ पे t की दो वैल्यू आ गई, t इक्वल्स टू -1,5। सही है क्या? ये तो हो गया वेलोसिटी के लिए। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन के लिए। मैं इस पे वापस आता हूँ, एक बार देख लेना आप सब, है ना, एक्सेलरेशन के बारे में। तो मुझे अगर एक्सेलरेशन को जीरो करना हो तो मैं लिखूंगा t इक्वल्स टू 2। ये दो चीजें होंगी। अब एक काम करते हैं बेटा, हम लोग एक काम करते हैं, एक है ना, यहां पर एक मैं ऐसे टाइम एक्सिस ड्रॉ करता हूँ ना, टाइम ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया
t इक्वल्स टू 0, ये हो गया t इक्वल्स टू -1, ये हो गया t इक्वल्स टू 2 और ये हो गया t इक्वल्स टू 5। सही है क्या? अब देखो 5 से पहले मतलब 4 रख दिया आपने, तो ये क्या है देखो पॉजिटिव है, सॉरी हाँ देख लो एक बार, t इक्वल्स टू 5 क्यों बोल रहा हूँ, 2 बोल रहा हूँ ना, एक्सेलरेशन के बारे में बात करें। t इक्वल्स टू 2 से पहले तो t इक्वल्स टू 1 रखो, तो 6 माइनस 12 निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? तो t इक्वल्स टू 2 से पहले एक्सेलरेशन निगेटिव है, 2 पे 0 है, 2 के बाद पॉजिटिव है, तो रूट निकालने से हमें यह फायदा मिल जाता है कोई चीज कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होगा उसका बाउंड्री हमें मिल जाता है। हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन पॉजिटिव चाहिए, तो t इक्वल्स टू 2 से पहले जो है एक्सेलरेशन वो नेगेटिव है, t इक्वल्स टू 2 के बाद ये पॉजिटिव है, इधर ये पॉजिटिव है कौन? एक्सेलरेशन, है ना। ये हो गया एक्सेलरेशन के लिए लाइन। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। अब बेटा बात करते हैं किसके लिए? अब बात करते हैं वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी कहां नेगेटिव कहां पॉजिटिव? वैसे देखो ये इक्वेशन वेलोसिटी का क्या है, 3t² माइनस 12t माइनस 15, आप चाहो तो 3 कॉमन लेके लिख दो, t² माइनस 4t माइनस 5। अब t की वैल्यू जब आप -1 से छोटा रखोगे, -1 से छोटा -2 रख दो, तो -2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 4 माइनस 8 माइनस 5, निगेटिव हो गए। सॉरी एक बार देखने दो, मैंने -1 से छोटा रख दिया ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गए। तो -1 से छोटे पे ये पॉजिटिव है, तो इधर जो है वेलोसिटी पॉजिटिव है, मुझे नेगेटिव चाहिए, तो -1 के बाद 0 पुट करो एक बार, 0 पे नेगेटिव है, 5 से बड़ा वैल्यू पुट करो, 2 पे सॉरी नेगेटिव है, 5 से बड़ा वैल्यू पुट करो, 5 से बड़ा पुट करोगे तो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, देखो मैंने ये कहा कि -1 से लेकर के 5 तक, -1 से लेकर 5 तक वेलोसिटी क्या है देखो तो पॉजिटिव है ना। तो -1 से 5 तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं बार बार, वेलोसिटी क्या है यहां पर? नेगेटिव है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का रेंज ये हो गया और वेलोसिटी नेगेटिव का रेंज ये हो गया। अब मुझसे क्या पूछा गया कि एक ऐसा टाइम इंटरवल बताइए जिसमें दोनों कंडीशन एक साथ मैच होता हो, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो और एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता हो, राइट। तो अगर ऐसा है तो मुझे बताओ वो कौन सा रीजन है? तो बोलोगे सर देखो ना ये रीजन देखो, इस रीजन में 2 से लेके 5 तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है और वेलोसिटी नेगेटिव भी है, तो 2 से लेकर के 5 तक, तो ऐसे में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चेक कर लीजिए। ओके राइट, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे आप सब, अगला क्वेश्चन पढ़िए सब कोई फटाफट, बताइए क्या करना है। एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे जिसको आप एक्स एक्सिस से दिखा सकते हो, व्हेन इट्स वेलोसिटी v एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट x हैज अपोजिट साइन। कॉन्सेप्चुअल है, सोचना पड़ेगा, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है जो आपको सॉल्व करना है ना, कोई रटा रटाया थ्योरी भी नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप पहले से जानते हो तो आपके लिए बिल्कुल आसान सा ये पार्ट है, अगर आप इसको पहले से जानते हो तो आपके लिए बिल्कुल आसान सा पार्ट है, देख लीजिए आप सब। चलिए मैं इसके लिए एक थ्योरी बताता हूं, याद रखोगे, थ्योरी बता रहा हूं, याद रखोगे आप सब, है ना। मान लो कि कोई ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है और एक कोई कर्व पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। मैं इसके 3 पोजीशन ड्रॉ करता हूं, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। 3 पोजीशन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं यहां पर, 3 पोजीशन, 3 डिफरेंट पोजीशन इसके। शुरू में ये है इसका पोजीशन वेक्टर, ये सिचुएशन 1 है, इसको मैं ले लेता हूं R1। ठीक है बच्चा, बाद में यहां पहुंच गया R2, फिर ये यहां पहुंचा R3। ओके, और जब ये R1 पे था, मान लो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज ये इस तरह से मूव कर रहा है, तो इस समय इसका वेलोसिटी वेक्टर ये था, इसे मैं V1 कह देता हूं। यहां पर वेलोसिटी वेक्टर ये है, ये V2 बोल देता हूं, और ये है वेलोसिटी वेक्टर V3, है ना। इस तरीके से मैंने 3 पोजीशन वेक्टर बना लिए और 3 वेलोसिटी वेक्टर बना लिया। देख लो आप सब ठीक से। सिचुएशन फर्स्ट में देखोगे आप सब कि क्या R1 और V1 के बीच का एंगल 90 डिग्री से बड़ा है? चेक करिए एक बार, क्या 90 डिग्री से बड़ा है? चेक करिए एक बार।
R1 और V1 के बीच का जो एंगल है क्या वो 90 डिग्री से बड़ा है? एंगल देखना आता है आप सबको? तो फिर ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? हाँ, किसको एंगल छोटा दिख रहा है बच्चा? एक का टेल दूसरे का हेड यहां पर सामने है, तो आप क्या करोगे, R1 को आगे एक्सटेंड करोगे ना, तो ये एंगल दिख रहा होगा, ये एंगल की बात कर रहा हूं θ1। तो θ1 लेस देन 90 है कि नहीं है? जब एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इज ग्रेटर देन 90 ऐसा हो जाए, तो ऐसे में क्या R वेक्टर डॉट V वेक्टर लेस देन 0 हो जाएगा? बोलो क्यों? सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल है तो कॉस नेगेटिव, गुड। और ऐसे में पार्टिकल जो है O के नजदीक आ रहा है, देखो ना, शॉर्टेज डिस्टेंस तो यहां पर है, तो पार्टिकल इज मूविंग, या कमिंग क्लोजर लिख दो, टुवर्ड्स तो नहीं बोल सकते, पार्टिकल इज कमिंग क्लोजर। ठीक है, अगर ये 1D होता तो आप मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर बोल सकते हैं, लेकिन 2D में ऐसा बोलना सही नहीं होगा। ओके बेटा, आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे, चलो सेकंड वाले पॉइंट पे। अभी थीटा एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर कितना है देखो तो 90 डिग्री के बराबर। तो अभी पार्टिकल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है, या फिर या तो बहुत नजदीक है या फिर बहुत दूर है, दोनों बातें हो सकती है ना। देखो, बहुत नजदीक भी हो सकता है और बहुत दूर भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। मैं कर्व में उल्टा बना दूं, आप ये कह रहे हो, एक बच्चे कहना है कि सर अगर कर्व ये होता और ऑब्जर्वर यहां होता, ये कह रहे हो आप, ठीक है। तो देखो यहां पर आप हो, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर किधर है? इधर। तो R और V के बीच एंगल कैसा है देख लीजिए, और मान लो पार्टिकल दूर जा रहा है, तो ये हो गया R, और वेलोसिटी भी किधर है इसका? इधर ही कहीं है V। एंगल कितना है आप, ये क्लोज टू 0 है ना, ठीक। तो आप खुद ही ड्रॉ करके देख लिया करो, जब भी आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो आप खुद ही ड्रॉ करके देख लिया करो। तो 90 डिग्री हो तो ये तो या तो बहुत नजदीक होगा या बहुत दूर होगा, दोनों बातें हो सकती है। एट मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन, जब पार्टिकल मिनिमम या फिर मैक्सिमम सेपरेशन पे होता है तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ऐसा आप कह सकते हो। और तीसरे वाले केस में बात करोगे तो जब थीटा एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इज लेस देन 90, पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो मैं लिख देता हूं सीधे सीधे मूविंग अवे का कंडीशन बनेगा। ठीक है बच्चा, अगर 1D की बात हो, 1D की बात हो तो आप इसको मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर कह सकते हो। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बता ही देता हूं कि मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ऑब्जर्वर O पर है, पार्टिकल मान लेते हैं ये x का पॉजिटिव डायरेक्शन है, पार्टिकल मान लो अभी पॉजिटिव पोजीशन में, यानी x इसका पॉजिटिव है और वेलोसिटी तो जो नेगेटिव है, इसका मतलब पार्टिकल O की तरफ ही तो आ रहा है। दूसरा केस सोचो, अगर मान लो पार्टिकल यहां पर है तो इसका x कैसा है? नेगेटिव है, और वेलोसिटी कैसा है? इसका पॉजिटिव है, दोनों देखो अपोजिट साइन के साथ है कि नहीं। तो ये पार्टिकल किधर जा रहा है? ओरिजिन की तरफ जा रहा है, यानी कि ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। सही है ना? तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्पीड के बारे में बात इससे नहीं करते, मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, जरूर आप इसको लिखें, है ना। ओके, अगला एक ग्राफ है। वैसे ग्राफ के लिए मैंने अलग से एक लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूंगा इसके लिए, या लाइव क्लास में आऊंगा, लेकिन फिलहाल एक ग्राफ का क्वेश्चन यहां पर है जो बिल्कुल बेसिक सा है। देखो, हमारे पास जो एक्सेलरेशन का टर्म है वो है dv अपॉन dt टाइम के साथ, या फिर आप एवरेज के बारे में बात करोगे तो ये है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, है ना। ये है अपना जो प्रॉपर डेफिनेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन भी आप इसे कह सकते हो।
ये डेफिनेशन है या फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन है। अब आप मुझे बता दीजिए कि इसमें पूछा क्या गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए, बी और सी को कंपेयर करना है अपन को, है ना। तो कंपेयर कैसे करोगे, देखो ठीक से, इसे कैसे देखेंगे बेटा ग्राफ में। तो जब मुझे इसे देखना हो तो मैं ग्राफ में क्या देखूंगा, ठीक से बताना। ग्राफ में मैं देखूंगा स्लोप को, स्लोप देखूंगा, है ना। डिफरेंशिएशन वाले टर्म को कहां देखते हैं, आपने पढ़ा होगा dy बाई डी एक्स, ग्राफिकल मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स पढ़ा होगा आपने बेसिक मैथमेटिक्स में। चलिए फटाफट काम करते हैं यहां पर। b के लिए देखो वेलोसिटी का चेंज ये हुआ है इतने टाइम ड्यूरेशन में, c का भी चेंज इन वेलोसिटी हुआ है ये, और a का भी चेंज इन वेलोसिटी ये है। तो तीनों का डेल्टा v देखो, तीनों का जो डेल्टा v है, तीनों का ही, और ये है इसका डेल्टा v। क्या तीनों का डेल्टा v सेम है, ये डेल्टा v a के लिए, ये c के लिए और ये b के लिए, तो डेल्टा v सेम है तीनों का। और मुझे बात करनी है एक्सेलरेशन पे, तो डेल्टा v सबके लिए कांस्टेंट हो गया, तो सारी डिपेंडेंसी हो गई टाइम पे। तो जिसका टाइम छोटा उसका a बड़ा। अब बताओ, ये साफ साफ दिख रहा है कि a को इतना वेलोसिटी चेंज करने में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा, तो मैं सीधे बोल दूंगा कि एक्सेलरेशन ऑफ a सबसे छोटा हो जाएगा भाई। और मुझे दिख रहा है कि b और c को बराबर टाइम लगा सेम वेलोसिटी चेंज के लिए, तो मुझे साफ साफ पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ b और एक्सेलरेशन ऑफ c जो होंगे वो इक्वल होंगे। क्या इतना ही छोटा क्वेश्चन था ये? ऑप्शन आप टिक कर लेना, कौन सा सही कौन सा गलत है, इतना ही होना चाहिए इसके अंदर। ओके गुड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर एक क्वेश्चन है जिसमें t इक्वल टू 0 पर एक कार पास करता है किसी पॉइंट से, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 16 मीटर पर सेकेंड, एंड देयर आफ्टर स्लोज डाउन विद एक्सेलरेशन a इक्वल टू 0.5 t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेयर t इज इन सेकेंड, इट स्टॉप्स एट। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है किसका, एक्सेलरेशन का, -0.5 t, ये गिवन है। और हमसे पूछा गया कि बताओ वेलोसिटी पार्टिकल का कब जीरो हो जाएगा, यानी वेलोसिटी जीरो होगा एट टाइम क्या, ये t इक्वल्स टू 0 पर हमें u मालूम है, पूछा गया किस वेलोसिटी किस टाइम पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहां पर कौन सा इक्वेशन मैं पिक करूं, हमारे पास तो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, वही 2-3 इक्वेशंस हैं, वेलोसिटी और पोजीशन का एक इक्वेशन है, दूसरा वेलोसिटी एक्सेलरेशन का है, और तीसरा एक्सेलरेशन और पोजीशन का है, तीन ही इक्वेशन हमारे पास। तो कौन सा इक्वेशन चूज करेंगे यहां पर, हमें एक का इक्वेशन मालूम है, टाइम के साथ v के बारे में बात करनी है, तो क्या मैं लिखूं, सीधे सीधे देखना, a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, ये लिखना चाहिए। अरे बोलो हाँ कि ना, एक परफेक्ट इक्वेशन उठाओ आपका आंसर आएगा। आपको बिना मतलब से हिट एंड ट्रायल नहीं करना है ना, अब तो आप काफी मैच्योर हो चुके हो, सारे रिजल्ट्स आपको एक साथ याद रहता है, तो कोई ऐसी दिक्कत है भी नहीं। हाँ ठीक है, चलिए बेटा आते हैं यहां पर। अब मुझे बताओ क्या करूं, a के बदले लिख दो 0.5 t इक्वल्स टू dv अपॉन dt। ठीक है, इसके बाद बताओ क्या करना है, आप पूछ रहे हो कि मुझे कैसे पता कि यहां पर डिफरेंशिएट करना है, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। किसने कहा मुझे पहले से पता है? देखो ये तो डेफिनेशन है ना, ये तो डेफिनेशन है, इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये डेफिनेशन है, ये कैसे पता कि डिफरेंशिएट करना है ये नहीं पता, ये मैंने अभी इस इक्वेशन को जो आपको पहले से पता उसको लिखा कि क्या a, v और t के साथ खेलना है अपन को। अब कैसे खेलना है ये तो क्वेश्चन बताएगा ना, उसमें क्या पूछा गया, t पूछा गया, मैं t को एक्साइड कर देता हूं। देखो इसमें सारे t वाले टर्म एक्साइड कर दो, -0.5 t dt इक्वल्स टू dv। अभी तक हमने कुछ भी प्री प्लान नहीं किया, मैंने बस इक्वेशन को प्रोसीड किया। और क्या किया बता दो मुझे। अगर नेचुरली आपको भी क्वेश्चन दिया जाता और आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते तो आप यही करते, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। गुड, ठीक है बच्चे। अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए, आपको t चाहिए तो dt हटाओगे ना,
तो आपको खुद सोचना है, यानी मैथमेटिक्स आपको बताएगा कि बेटा अब डिफरेंशिएट कर ले, अब इंटीग्रेट कर ले, है ना। तो वो देखो अब नीड है इसकी कि आपको टी के साथ काम करना है तो आपको इंटीग्रेट करना है। तो पहचानिए कि कब डिफरेंशिएशन की नीड होती है और कब इंटीग्रेशन की नीड होती है और कब हम इक्वेशन को पुट करते हैं या फिर फॉर्मूला यूज करते हैं। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा, राइट। चलिए बेटा मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर रहा हूं दोनों तरफ। इंटीग्रेट करने के लिए हमें लिमिट रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो लिमिट किसका रखते हैं, जो यहां पर डी के साथ लगा होता है, राइट। तो यहां पर डी टी है और डी वी है। मुझे बताओगे t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी, दिया है क्या, 16 मीटर पर सेकेंड। और किसी टाइम t पर वेलोसिटी क्या होनी है, 0। हो गया ये सवाल। अब क्या, तो बस मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करिए। सो दिस वन विल बी -0.5 टी स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर के t तक। और ये कितना हो जाएगा, v 16 से 0, है ना। ये 1/2 है, 1/2 कितना हो जाएगा, -1/4 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 - 16। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64। टी की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, हम केवल पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करें अगर, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 8 सेकेंड, है ना। क्या कोई दिक्कत है, तो 8 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझने में कोई दिक्कत किसी को है। आपको जो भी डॉट लगे ना, जहां पे आप अटकते हो, वो पूछा करो कि मैं ये नहीं सोच पाता सर, सवाल कैसे बनेगा ये नहीं, आपको क्या दिक्कत हो रही है ये बताइए बस, है ना। ओके बेटा आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो यहां पर हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन, काफी आसान है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछा गया और v x का फंक्शन है, पहचानिए वेलोसिटी x का फंक्शन है। तो क्या आप ऐसे किसी रिलेशन को जानते हैं जहां पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और पोजीशन यानी x तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, देखा भी आपने, याद करिए, बताया था अभी मैंने आर वाला फंक्शन। हाँ सिंपल ही तो है, v इक्वल्स टू सॉरी a इक्वल्स टू v dv बाय dx। क्या ये यूज करना चाहिए, सेलेक्ट करिए सही फॉर्मूले को, सही रिजल्ट को आप यूज करोगे फटाफट आपका आंसर आ जाएगा बिना किसी परेशानी के। तो हमारे पास a यहां पर है, v स्क्वायर कितना है, तो 10x - 5x स्क्वायर, मुझे v रखना है तो मैं लिखूंगा अंडर रूट 10x - 5x स्क्वायर। क्या मुझे यहां पर प्लस माइनस यूज करना चाहिए, देखो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अगर मैं केवल प्लस यूज करता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। 10x - 5x स्क्वायर अपॉन dx। अगर दोनों प्लस होता तो प्लस और प्लस प्लस बचता, दोनों ही माइनस होता तो भी प्लस बचता। एक प्लस एक माइनस तो आप लोगे नहीं, क्योंकि v का कोई एक ही वैल्यू पुट करोगे, इधर प्लस और माइनस। तो मैं प्लस माइनस अब नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं अंडर रूट 10x - 5x स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बच जाएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट 10x - 5x स्क्वायर। ठीक है बच्चा, और ऊपर क्या बच जाएगा देखना, 10x - 5x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन x के साथ ही हो जाएगा 10 - 10। कितना बच गया, 0। 0 है क्या ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन ही 0 है, चेक करिए, फर्स्ट ऑप्शन ही 0। ओके गुड, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉल्व करते जाइए आप लोग, खुद का सॉल्व करिए, मेरा वेट मत करिए, आप सब खुद सॉल्व करिए, देखिए आपका क्या आंसर आता है। नेक्स्ट, पार्टिकल के डिस्टेंस के बारे में यहां पर बात की गई है, इक्वेशन गिवन है x का। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना आप सब कोई। तो जब भी डिस्टेंस और स्पीड की बात हो, याद रखोगे, याद रखोगे, याद रखने वाला पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को हम लाल कर दो, सारे बच्चे ध्यान सुनोगे। जब भी आपसे डिस्टेंस पूछा जाए या फिर स्पीड पूछा जाए एग्जाम में खास करके, तो सबसे पहला चेक पॉइंट आएगा। चेक पॉइंट कराओ भाई, चेक पॉइंट पे आओ फटाफट। क्या चेक करो, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 करके डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंफर्म करो। डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, कंफर्म करो। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो मान लेते हैं कि 0 से
0 से t टाइम तक काम करना है और बीच में कोई एक ऐसा टाइम मिला t1 जहां पर डायरेक्शन चेंज हुआ बीच में, यानी जिस रेंज में जिस इंटरवल में अपन को काम करना है उसके बीच में अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो वो क्या करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से लेकर के t1 तक का, ठीक है, ये निकालना है, इसका मॉड करना है, प्लस दूसरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है t1 से लेकर के t फाइनल तक का, है ना, ये करना है। या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहां पर 0 को बदल लिख देता हूँ t1 और ये लिख देता हूँ t2 और बीच में इसको मैं लिख देता हूँ, अच्छा सुनो एक काम करो, इसको t1 ही मत लिखो, इसको t2 ही मत लिखो, इसको लिख देता हूँ t इनिशियल, इसको लिख देता हूँ t फाइनल, तो ये हो जाएगा t इनिशियल से t1 तक और ये हो गया t फाइनल। देखो ठीक से ये करना है अपन को, ये मिल जाएगा अपन को टोटल डिस्टेंस, यहां से मिल जाएगा अपन को टोटल डिस्टेंस, लिख ले आप फटाफट। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, पता है क्या करना चाहिए, पहले क्या कहा मैंने, चेक पॉइंट, बाकी बाद में करेंगे, पहले चेक पॉइंट। v लिखे कितना लिखोगे, dx अपॉन dt, x दे रखा कितना 5 + 16t - 4t स्क्वायर अपॉन dt, कितना हो जाएगा ये 16 - 8t, सही है क्या। अब मुझे वेलोसिटी को 0 करना है, तो ये कब हो जाएगा, एट t = 2 सेकेंड पर, सही है ना। अच्छा मिनट है तो 2 मिनट पर, सेकेंड नहीं मिनट पे, 2 मिनट पर, है ना, यूनिट देखना बेटा अच्छे से, मिनट में। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 मिनट, फर्स्ट 5 मिनट का मतलब क्या हो गया, 0 से लेके 5 मिनट तक, 0 से 5 तक। तो मुझे क्या करना है, मैंने कहा 0 से 5 तक बात करनी है, यानी कि 0 ये है, 5 तक बात करनी है, बीच में 2 पर डायरेक्शन चेंज हो गया, तो 0 से 2 अलग काम करेंगे, 2 से 5 अलग काम करेंगे, तो मैं लिखता हूं डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लिखूंगा यहां पर मैं s वेक्टर, यहां लिखता हूं अच्छे से, देखा अच्छे से, 0 से लेकर के 2 तक मॉड कर दिया, प्लस फिर डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा यहां पर, कहां से कहां तक, 2 से लेके 5 तक, ये मॉड कर दूंगा, पुट करिए फटाफट वैल्यू। तो x की वैल्यू, x 0 पे कितना हो जाएगा, x की सॉरी x की वैल्यू 0 पे, यानी कि t की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो वो 0 और ये भी 0, बच गया कितना, सॉरी 0 नहीं, पहले 2 पुट करिए फटाफट, आपसे 2 पुट करिए, कितना आएगा, मैं यहां लिख देता हूं l = कितना हो जाएगा, 2 पुट करोगे तो 5 + 32 - 16 - 5, सही लिखा क्या, देखो तो ये वाला पार्ट हो गया अपना, प्लस देख लें सबको अच्छे तरीके से। अब अपने पुट करना है कितना, 5 पुट करना है, तो 5 + 80 - 100 माइनस, अब क्या पुट करना है, 2 पुट करिए, कितना हो जाएगा, -5 - 32 + 16, यही होना चाहिए क्या, देख लो ठीक से सब कोई, ओके। आपका वैल्यू आपके पास बेटा, ये l है, टोटल डिस्टेंस निकालना है अपन को ना, l हो गया, सॉल्व हो गया, कुछ और खास है नहीं, ये 5 खत्म, ये 5 हर जगह खत्म हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ओके। तो 32 - 16 इज 16 प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 80 - 100 बेटा कितना, -20, और ये हो गया कितना, -16 -36 हो जाएगा, +36, 36 और 6 हो गया 42 + 10 52 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो ए चेक कर लीजिए सही आंसर है क्या, आप सब अपना सॉल्व करिए, कोई मैथमेटिकल करेक्शन है तो वो करिए, हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो, चेक करना है आपको खुद पे डिपेंडेंट होना है। देखो ये कमेंट अच्छा है पर कोई काम का नहीं है। एक बच्चे ने कहा सर आपसे गलती हो सकती है तो मुझसे क्यों नहीं हो सकती, तुमसे भी हो सकती है लेकिन वो तुम्हारे काम का नहीं है। अगर तुमने गलती करी तो तुम्हारे लिए हाँ तुम्हारा रिजल्ट चला जाएगा। मुझसे गलती हुई तो आप चिल्ला के बोल दोगे सर देखो आपको ये भी नहीं आता, ठीक कर लो फटाफट, तो मैं तो ठीक कर लूंगा। आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। आपको एग्जामिनेशन के बाद पता चल भी जाए तो आपको
फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा उसको ठीक करने का, है ना। आपको 1 साल वेट करना पड़ता है। मुझे तो आप 5 मिनट में करेक्ट कर देते हो, और आप तो बेटा एकदम टक लगाए रहते हो कि टीचर कहाँ गलती करेगा, है ना। और ये इससे क्या होता है, हमारी मिस्टेक्स हमें पता चल जाती है, हम लोग ठीक कर देते हैं उसे। ह्यूमन एरर तो होता ही है ना इसमें, और इसी का तो कंपटीशन है, कौन कितना कम ह्यूमन एरर करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर तुम सफिशिएंट टाइम दोगे ना तो नीट के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर जाए। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनको कॉन्सेप्चुअली बहुत कुछ आता है, फिर भी उनका नीट का एग्जाम निकल नहीं पाता, क्योंकि वो एग्जाम की स्ट्रेटजी नहीं समझते। नॉलेज जो है वो कंपल्सरी है बट सफिशिएंट नहीं है। नॉलेज इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। एग्जाम का प्रिपरेशन अलग चीज है, तो प्रिपरेशन भी करना पड़ता है एग्जाम का। ठीक है बच्चा, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है कर्व के फॉर्म में, ग्राफ दे रखा है यहां पर, और एक ग्राफ का क्वेश्चन वैसे है नहीं, ग्राफ से कोई इक्वेशन अपन को लेना होगा यहां पर। तो यहां पर एक कर्व गिवन है और ये xt का कर्व है, यानी डिस्प्लेसमेंट लिखा है, आप पोजीशन मान लो, और टाइम का कर्व है, और रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2/3 सेकेंड। साइन कर्व है, साइन कर्व है 0 से 2 तक। तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं इसको, x इक्वल्स टू, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 4 साइन ओमेगा टी। देखो ठीक से, ओमेगा टी लिख दिया मैंने। अब ओमेगा कितना है बता दो जल्दी सब कोई, क्या आपको ओमेगा लिखना आता है? ओमेगा लिखना आता है आप सबको, जल्दी बता दो फटाफट फटाफट, ओमेगा लिखना आता है? ओमेगा टी सोचो ठीक से। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा क्या होता है, कितने टाइम में तुमने एक लूप कंप्लीट किया, किसी को आप ओमेगा कहते हो। कभी भी ग्राफ में आपको ओमेगा लिखने में दिक्कत हो तो ओमेगा क्या लिखते हो, 2π/t, ये लिखते हो ना। देखो बेटा आपके ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये पॉइंट कौन है, पाई वाला, और कितने टाइम में तुमने कंप्लीट किया, 2 सेकंड में। तो मैं लिख दूंगा 4 sin π/2 इंटू टी, ये लिखूंगा। देख ले आप सब, π/2 इंटू टी, काफी आसान है। π/2 इंटू टी लिख दिया मैंने, टाइम लगा 2 सेकंड, पाई एंगल घूमने में, तो मैं कितना हो गया π/2, आसान हो गया ये। देखो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप चेक कर सकते हो, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे ये 4 होना चाहिए, 1 पुट करिए, sin π/2 1 4 आ गया क्या। t इक्वल्स टू 2 पुट करो, पाई ये पाई बचेगा, sin π होता है 0, तो x 0 हो गया, मतलब इक्वेशन करेक्ट है, चेक जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा dx/dt, यानी कुल मिला के ये क्वेश्चन जो है वो केवल और केवल आपके इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है कि क्या ग्राफ से आपको इक्वेशन लिखना आता है कि नहीं आता है। एक बार आपने x लिख दिया तो वेलोसिटी तो हर बच्चा निकाल सकता है। अगर आपने एक बार x का सही इक्वेशन लिख लिया तो वेलोसिटी तो कोई बच्चा निकाल सकता है ना। तो v इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, dx/dt। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करोगे, 4 तो बाहर, साइन ओमेगा टी को लिख दोगे ओमेगा टाइम्स, यानी कि π/2 टाइम्स cos π/2 इंटू टी, ये हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना हो गया देखो, तो वेलोसिटी हो गया 2π, लिख दो यहां पर 2π cos π/2 टी। हमें पूछा गया 2/3 सेकेंड पर, तो हो जाएगा 2π/6, 2π/6 है ना। π/3 कितना हो गया, cos 60 डिग्री, देखो ना ये कितना है cos 60, कितना होता है 1/2, तो 1/2 तो पाई बच जाएगा आंसर, है ना। तो पाई मीटर पर सेकेंड, पाई मीटर पर सेकेंड, इसका भी फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट। वैसे आप चेक करिएगा, कैलकुलेशन आप चेक करिएगा, आप सबका सही आंसर आ रहा है बच्चा लोग, अब तक सही चल रहा है, चलना ही चाहिए सही बेटा, ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सही चलना भी चाहिए। किसी को दिक्कत हो आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें साथ में। हो सकता है कि मैं कमेंट आपका तुरंत ना देखूं, हो सकता है कि आपका मैं कमेंट तुरंत ना देखूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 4 सेकंड 5 सेकंड का लैग होता है हमारे आपके बीच में, तो वो डिलेड दिखता है कमेंट, जिसको मैं छोड़ के आगे बढ़ चुका हूं, है ना।
तो आप एक काम करोगे कि कभी भी आपको मन हो, आप क्वेश्चन मतलब जब भी आप इस वीडियो को देखो, चाहे लाइव देखो चाहे बाद में देखो, तो आप कमेंट जरूर लीव करोगे। जब आपका कमेंट आएगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई दूं, है ना। बाद में भी मैं रिप्लाई दूंगा, कुछ ना कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर एक इक्वेशन है s इक्वल्स टू 2t³ प्लस 3t² प्लस 2t प्लस 8। देन द टाइम एट विच एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, और ये आया हुआ है AIPMT मेंस 2004 में। काफी आसान से क्वेश्चन है ये। हमें s मालूम है तो यहां से मुझे मिल जाएगा v, यहां से मुझे मिल जाएगा a। दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो v इक्वल्स टू, इसको मैं बोल देता हूं पोजीशन, है ना। तो या फिर r लिख दो तो भी चलेगा, r लिख देता हूं। तो dr अपॉन dt, ये कितना हो जाएगा बताना। 2t³ को डिफरेंशिएट करोगे 6t² प्लस 6t प्लस 2, एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना 12t प्लस 6, सही है ना। तो एक्सेलरेशन को जीरो होना है बेटा, जब जीरो करोगे इसको तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। और ये टाइम पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि एक बार जब आपने काम करना शुरू किया तो आपके लिए टाइम वहीं से चालू हो गया। यानी टाइम का जो स्केल है वो स्टार्ट ही तब होता है जब से आप किसी चीज को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, यानी कि आपके लिए इक्वेशन का टाइम स्टार्ट होता है। तो नेगेटिव में तो अब कुछ होगा नहीं, तो टी पॉजिटिव देखना है आपको, और टी पॉजिटिव यहाँ हो नहीं रहा, मतलब एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसका आंसर डी दिया हुआ था ना साथ में, तो आप उसको भी चेक कर सकते थे। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी AIPMT का क्वेश्चन है और इसका आंसर सी दे रखा है। फटाफट आप लोग भी सॉल्व करिए खुद का, बताइए कि क्या कोई दिक्कत है आप सबको, सॉल्व करिए इसको। इस बार वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन गिवन है और t, अच्छा डिस्प्लेसमेंट पूछा है t इक्वल्स टू 2 से 4 तक के बीच में। हाँ जी, जो बच्चे पूछ रहे थे ना कि उनको पता नहीं चलता कि कब डिफरेंशिएट करना है और कब इंटीग्रेट करना है, ऐसे बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है। मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, सोचिए आप सब। मैंने आपको ये कहा है कि आपको क्या सोचना है, केवल और केवल इक्वेशन, किस इक्वेशन से जो पूछा गया और जो गिवन है वो रिलेट होगा। पहले वो इक्वेशन बताइए जिससे जो गिवन है और जो पूछा गया वो रिलेट होगा। हमसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, है ना, एस। चलो आर के टर्म में बात कर लो ना, मैं लिखता हूं वेलोसिटी इक्वल्स टू dr/dt। ये तो आप खुद से लिख सकते हो, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको तो नहीं होगा, इतना तो लिख सकते हो ना। अब मत बोलो कि ये भी लिखना नहीं आता सर अपन को, ठीक है ये लिख लिया आपने। अब मैं एक काम करता हूं, v जो गिवन है इसको मैं लिख देता हूं 4 × t इक्वल्स टू dr/dt। कोई एक डायरेक्शन में तो ये लिख दिया मैंने। अब मैं लिखता हूं बेटा, देखो dr इक्वल्स टू 4t × dt। इतना क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, इसमें मैंने खुद से कुछ किया है क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अलावा खुद से कुछ किया है क्या। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, सोचो था इसको एक बार। मैंने बस एक जैसे टर्म को एक तरफ रख दिया, सारे t वाले टर्म को एक तरफ और सारे r वाले टर्म को एक तरफ कर दिया, इतना ही तो किया मैंने। इतनी सी मैथमेटिक्स समझनी है। अब आपको चाहिए d को हटाना है और dt में से d को यहां भी हटाना है, इसके लिए आपको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन के नीड को समझना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dr इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4t dt, टाइम 2 से 4 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ dr को जहां भी t इनिशियल रहा होगा और t फाइनल रहा होगा, इसके बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा r फाइन, अच्छा मैंने t क्यों लिखा है यहां पर, सॉरी, ये कहीं r इनिशियल पे होगा और r फाइनल पे होगा, तो ये हो जाएगा r फाइनल माइनस r इनिशियल है, ठीक है। इसको मैं वेक्टर भी लिख देता हूं यहां पर ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए कि अपन क्या कर रहे हैं। ये कोई डायरेक्शन होगा इसका, है ना, r कैपिटल। ये कितना हो जाएगा 4t²/2। कहां से कहां तक भाई, 2 से लेके 4 तक। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना 2t²
2 से लेके 4 तक बेटा, ये हो जाएगा 2, 16 माइनस 4 कितना हो गया 24 मीटर है क्या आंसर? चेक कर लो, सॉल्व करना आप सबको आना चाहिए ना। अरे मैंने इतना समझा के सॉल्व किया इसलिए टाइम लगा। आप में से बहुत सारे बच्चे तो देख के बोल दोगे, बच्चे तो ऐसे बोलते हैं सर देखो ना v को लिख दो यहां पर dr/dt, खत्म। बहुत सारे बच्चों को ये याद होता है s इक्वल्स टू, बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट ये याद होता है s इक्वल्स टू v dt। प्रोफेसर पुट करेंगे v का इक्वेशन 4t, हो गया सॉल्व। इसमें क्या है, वो तो मैं समझा रहा हूं तभी तो, मैं एग्जाम थोड़ी दे रहा हूं, तो आपको अपने स्पीड पे काम करना है इस तरीके से, ठीक है बच्चा। फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आसान है। देखो xt गिवन है, vt निकालना है, तो सेलेक्ट करना है सही इक्वेशन, v इक्वल्स टू dx अपॉन dt, एकदम आसान है। x पुट कर दो बेटा, at प्लस bt माइनस 3, d लगा दो यहां पर और dt लगा दो यहां पर, बच जाएगा a प्लस माइनस 3 टाइम्स b रेज t रेज माइनस 4, ये कितना हो गया a माइनस 3b t माइनस 4, चेक करो हो गया खत्म। सही है क्या? देखो फटाफट सब कोई आते अगले क्वेश्चन पे। एक पार्टिकल है मूव कर रहा है स्पेस में अलोंग द पाथ, ये देखो इस पाथ के अलोंग एक पार्टिकल मूव कर रहा है इन सच अ वे, ये इक्वेशन दे रखा है, हमसे पूछा गया अगर ABC कांस्टेंट है तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताइए। क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, सॉल्व करिए, मुझे बताइए ऐसा क्या मतलब है, ऐसा क्या मतलब है, ऐसा क्या मतलब निकल रहा है आपको? अगर आपको ये लाइन लिखा हुआ है तो क्या मतलब निकल रहा है इसका? dx बाई dt को क्या vx लिखोगे? क्या vx vy के बराबर लिखा हुआ है? क्या ये सब कांस्टेंट है? सोचो अगर x में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, अगर x के डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो क्या आप बोलोगे कि एक्सेलरेशन x के डायरेक्शन में 0 है? तो क्या मैं डायरेक्ट यहां से ax 0 बोल सकता हूं? क्या मैं ay भी 0 बोल दूं? अरे बोलो हाँ फटाफट सब कोई, अरे बोलो हाँ कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इतना तो देख के बोलना है आप सबको। तो ऑब्वियस बात है अगर एक्सप्रेशन होगा तो जेड में होगा, इसलिए सारे ऑप्शन के कैप में होने चाहिए, बोलो हाँ कि ना? दिख रहा है सारे ऑप्शन के कैप में है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जेड दे रखा है अपन को ना कितना, ax क्यूब प्लस बी वाई स्क्वायर, मैं डी जेड अपॉन डी टी करता हूं, इसे क्या मिल जाएगा अपन को वी जेड। देखना अच्छे से, एक काम करो इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई स्क्वायर कर देता हूं अलग अलग स्टेप में, ताकि आप सबको कोई दिक्कत ना हो जाए। ए कांस्टेंट है और ये बचाएगा डी एक्स क्यूब अपॉन डी टी, प्लस देखो बी बाहर, ये हो गया डी वाई स्क्वायर अपॉन डी टी। सही है क्या? देख लीजिए, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। वी जेड इक्वल्स टू, ठीक है, वीजेड इक्वल टू कितना, वीजेड इक्वल टू कितना बताना। तो पहले तो इसको देख लो, ए तो बाहर है ही, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और बच जाएगा dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी को क्या लिखा हम लोगों ने, vx लिखा, जो कि c के बराबर है। तो इसको मैं हटा देता हूं एक बार, है ना, ये तो समझ चुके आप लोग क्या कहा मैंने यहां पर। तो यहां जो बचा dx बाई डी टी, जो dx बाई डी टी बचा उसको मैं लिखता हूं c प्लस इस वाले का b तो है ही, 2y भी है, और बच गया dy बाई डी टी। क्या लिखोगे dy बाई डी टी को? c के बराबर, मतलब मैंने वो टर्म आने ही नहीं दिया। तो यहां पर a और c कांस्टेंट है, तो 3ac एक्स स्क्वायर प्लस 2bcy, तो ये बिल्कुल पहले जैसा टर्म फिर से आ गया। मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना है तो मुझे मिल जाएगा az, दैट विल बी 3ac dx स्क्वायर अपॉन डी टी। बेटा मैं इसको कर रहा हूं स्टेप्स में, लेकिन आप सबको पता है कि डिफरेंशिएशन कितना आसान होता है, और अगर आपको पता है तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे तो पेन भी ना चलाएं इस पे। तो कौन लिखेगा इसको? पहले लिखेगा dx स्क्वायर बाई डी टी, फिर लिखेगा 2x। अरे आप तो डायरेक्ट लिखोगे, आप लिखोगे 3ac 2x, dx बाई डी को लिख दोगे c प्लस 2bc, ये तो c के बराबर है ही, तो c स्क्वायर कर दो। तो यहां पर 3 2 जा 6 ac स्क्वायर x
प्लस 2bc²। सही है क्या? चेक कर लो आपसे एक बार, है ना। और इस तरीके से आप सबका आंसर आना चाहिए। तो ये हो गया ए जेड। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, अगर मैं आप यहां पर ए जेड के साथ जेड हटा के वेक्टर लगाओगे तो वहां पर आपको के कैप भी लिखना पड़ेगा, है ना। बाकी बच्चे इसको नोट कर लेना जिसको नोट करना है। बढ़ता हूं मैं आगे। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, देखो यहां पर ठीक से। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट varies with time according to relation A equals to KT plus C। एक्सेलरेशन का टाइम के साथ इक्वेशन गिवन है। देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर अ टाइम t, किसी टाइम t पर वेलोसिटी का क्या रिलेशन रहेगा t के साथ, ये पूछा है, यानी कि vt रिलेशन पूछा गया है। एक इंफॉर्मेशन और है, ये तो गिवन है, ये तो पूछा गया। एक इंफॉर्मेशन और है, मुझे बताइए क्या इंफॉर्मेशन है। v और t के रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन और गिवन है यहां पर। इनिशियल एक्सेलरेशन 0 दिया गया है, बिल्कुल गलत है बेटा। इनिशियल एक्सेलरेशन 0 कहां दिया गया? कहां बोला पार्टिकल, मतलब ये कह रहे हो कि पार्टिकल शुरू में रेस्ट में था और इसका एक्सेलरेशन भी 0 था, तो पार्टिकल चलेगा ही नहीं ना फिर तो। देखो यहां पर रेस्ट का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी 0, तो यानी t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो ये इनिशियल इंफॉर्मेशन गिवन है। अब कंप्लीट है सब कुछ, है ना। तो a इक्वल्स टू dv/dt हम सब जानते हैं क्या? तो क्या मैं लिख दूं kt प्लस सी। अब आपको क्या करना है, सारे एक जैसे टर्म को एक जैसे, मतलब जितने भी टर्म एक जैसे हैं उसको एक तरफ कर लीजिए। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि dv इक्वल्स टू kt प्लस सी के साथ dt मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और मुझे जब d हटाना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे इंटीग्रेट करूंगा। अब लिमिट पुट करना है मुझे, तो शुरू में जब t की वैल्यू 0 थी, इस dt की बात करो, इस t की बात नहीं, ये वाला जो dt वाला टर्म है, dv में v दिख रहा है आपको, वैल्यू कितनी है? 0। किसी टाइम t पर वेलोसिटी हो जाएगी v, तो ये जो v है और ये जो t है दोनों अननोन है, और इसी दोनों का जो इक्वेशन बनेगा वो हमसे पूछा गया है यहाँ पर। तो हो जाएगा v माइनस 0 इक्वल्स टू kt²/2 प्लस सी टाइम्स t। तो v हो जाएगा हाफ kt² प्लस सी इंटू टी। हाफ kt² सी टी कहीं है क्या? सेकेंड ऑप्शन। ओके, हाँ जी, ठीक। नेक्स्ट इक्वेशन देखो यहां पर गिवन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय √x इक्वल्स टू 2t प्लस 5। व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल? देखो नेचर ऑफ मोशन की बात करनी हो, यहां पर खास करके एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग बात की गई है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म मोशन, रिटार्डेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यानी कि एक के इक्वेशन के बारे में बात करनी पड़ेगी एक बार, है ना। तो एक बार एक काम करो, √x इक्वल्स टू 2t प्लस 5 कर देते हैं अपन, है ना। इसको लिखता हूँ x इक्वल्स टू 2t प्लस 5², चलेगा ये। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो v हो जाएगा dx अपॉन dt, लिख दोगे 2 टाइम्स 2t प्लस 5, है ना, इंटू 2 कर दो। सही है क्या? देखो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 2t प्लस 5। और मुझे a के बारे में बात करनी होती है, कितना हो जाएगा 8। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देखो आसानी से समझ में आ गया आप सबको कि एक्सेलरेशन क्या है यहां पर, कांस्टेंट है, ठीक है ना। क्या आप इस इक्वेशन को केवल और केवल देख के बिना पेन चलाए कह सकते थे कि यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा? देख लो आप सब बता दो। क्या आप कह सकते हो कि पार्टिकल के बारे में हम डायरेक्ट इक्वेशन देख के इतना कह सकते हैं कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा? कितने बच्चे कह पाओगे? देखो बताता हूं आपको, आपने बेटा ये इक्वेशन पढ़ रखा होगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। कभी भी आपको s फंक्शन ऑफ t² दिखाई दे, समझ लेना s जो है t² साथ रिलेटेड हो, समझ लेना कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन है।
ऐसे 3 इक्वेशन और है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तीनों के केवल आप पैटर्न को देखोगे तो आप गेस कर पाओगे। तो यहाँ पर मुझे पता है कि s के सामने t स्क्वायर होना चाहिए, तो जब इसको मैंने स्क्वायर किया तो x के सामने देखो, x के सामने मुझे t स्क्वायर का फंक्शन मिला, मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट स्क्वायर करते अपना आंसर निकाल सकते हो। आप लिखते 4t स्क्वायर प्लस 25 और क्या लिखते प्लस 20t। आप इसको लिख दोगे 25 प्लस 20t प्लस हाफ 8t स्क्वायर। और केवल इस इक्वेशन से मैं कह सकता हूं कि t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल पोजीशन 25 था, u जो है इनिशियल वेलोसिटी 20 है और एक्सेलरेशन कितना है 8 है। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन केवल इस इक्वेशन के एनालिसिस से मिल गया है ना। हाँ, तो ये समझना है आप सबको। तो याद रखोगे इसको। हाँ, अगर अब u पूछता तो आप क्या करते, v निकालते और उसमें t की वैल्यू 0 पुट कर दो 0, तो 0 पुट कर दिया यहाँ पे, तो क्या हो गया 20 हो गया। देखो 20 लिखा हुआ वहां पर। अरे सिंपल मैथमेटिक्स है, ये भी डायरेक्ट ही है, वो तो है ही। चलो आगे बात करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, v है अगेन एज ए फंक्शन ऑफ x, एक्सेलरेशन पूछा गया, आंसर भी दे रखा है -8। ट्राई कर लोगे क्या आप लोग? इक्वेशन क्या यूज करोगे कह दो फटाफट, आप सभी बताइए क्या इक्वेशन यूज करोगे आप सब? v इक्वल्स टू v dv अपॉन dx, है ना, यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यहां फिर से वेलोसिटी x का फंक्शन गिवन है ना, और फाइंड इट्स एक्सेलरेशन व्हेन पासिंग थ्रू x इक्वल्स टू 2 मीटर। क्या करोगे बेटा फिर से बताओ? a इक्वल्स टू क्या कर दोगे, v dv बाय dx। आपको प्रैक्टिस करना है सब, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने, आप सब प्रैक्टिस करिए और सही से सोचिए कि क्या इक्वेशन आप सही लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे। ओके, एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है किसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए, वेलोसिटी अगेन फंक्शन ऑफ x है। ओके, एक्सेलरेशन पूछा गया यानी कि dv बाई dt पूछा गया x इक्वल्स टू π/2 पर। अच्छा सवाल है, बिल्कुल वही करना है, मैं कर देता हूं। v इक्वल्स टू a इक्वल्स टू v dv अपॉन dx, यही करना है ना। कर देता हूं, रुक जाओ, लिख दोगे 2x साइन x प्लस कॉस x इंटू dv बाई dx, तो 2 तो ऐसे ही बाहर, x साइन x को क्या डिफरेंशिएट करोगे, तो ये u इंटू वी का फॉर्मेट है। देखो u इंटू वी का फॉर्मेट है, तो मैं x को बाहर रखूंगा तो लिख दूंगा cos x प्लस साइन x, सही है, और cos x को लिख दोगे माइनस साइन x। देखो कितना आसान हो गया, ये तो खत्म हो गया। तो क्या बच गया, 4 टाइम्स x cos x इंटू x साइन x इंटू cos x, ये बच गया ना। अब x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, π/2 पुट करो, x की वैल्यू π/2, अच्छा यहाँ पर प्लस साइन है, ओके, x की वैल्यू π/2 पुट करते ये खत्म, ये 1, ये 0 आंसर है क्या? देखो तो cos x बाहर आ गया तो 0 डायरेक्ट, कोई परेशान नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में ना, विथ रिटार्डेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रिटार्डेशन बोला है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विथ रिटार्डेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट x इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा? बताइए क्या करना है इसको। दूसरे चैप्टर की याद आने लगी है, कौन से चैप्टर की याद आने लगी है भाई साहब? गुड, देखो यहां पर काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है, तो आपके मन में एक सवाल ये आ सकता है कि सर ये जो है
ये क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम का, बिल्कुल। हाँ, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसकी बात हो रही है। सही है। अभी कर सकते हैं क्या इसको? क्या हम वी के बारे में बात कर सकते हैं? तो वी के बारे में बात हो जाएगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो जाएगा और उसके एक्सचेंज के बारे में बात हो जाएगा। बढ़िया। देखो सिंपल सवाल है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस साइन तो ये लगा दिया मैंने क्योंकि रिटार्डेशन 1/, डिस्प्लेसमेंट को मैं x बोल देता हूँ ना क्योंकि x के टर्म में है तो मैंने x लिख दिया, a प्रोपोर्शनल टू -1/x। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से यहाँ पर इक्वेशन बना करके, a इक्वल्स टू -c/x। c कोई कांस्टेंट है, के यूज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि के फॉर काइनेटिक एनर्जी यूज करने वाले हम लोग, तो -c/x, c कोई कांस्टेंट है, नॉन जीरो। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बात करनी है वेलोसिटी के बारे में, तो एक लिख देता हूँ v dv/dx इक्वल्स टू -c/x। v dv को लिख दोगे -c/x इंटू dx। समझो v dv खुद में एक v स्क्वायर का टर्म है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं इस तरीके से तो ये बन जाएगा v स्क्वायर जैसा। एक काम करो, दो तरफ मास को मल्टीप्लाई कर दो। चलो पहले लिखते हैं अपन, है ना। तो मान लेते हैं ये कि v इनिशियल से v फाइनल चेंज होना है इसको, और ये x इनिशियल से फाइनल चेंज होना है इसको भी। तो चलो मैं लिख देता हूं x इनिशियल से x फाइनल चेंज होना है इसको, है ना। फाइनल को मैं सीधे दे देता हूं x कुछ। ओके, तो ये कितना हो जाएगा v²/2, v इनिशियल से v फाइनल। इसको क्या लिख दूं मैं बता दो, -c ln x। x नॉट बोल दो x इनिशियल को, इसको x बोल देता हूं, तो क्या हो जाएगा देखना, -c ln x/x0। सही है क्या? ये हो जाएगा 1/2 v स्क्वायर v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। एक काम करो, मास से दो तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं इसलिए देता हूं m/2, यहां पर भी m मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो बेटा ये देखो क्या लिखा है, 1/2 m v फाइनल स्क्वायर माइनस m v इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू -m c ln x। ठीक है, अपॉन x0। x0 तो कोई कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो क्या ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, और माइनस को सेट करोगे तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, इक्वल टू हो गया mc ln x/x0। सही है क्या? देख लें आपसे। हाँ ओके, चलिए आगे बात करें हम सब क्या, आगे बात करते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय इक्वेशन dv/dt इक्वल्स टू 6 - 3v गिवन है, वेयर v इज द वेलोसिटी। ओके, इन है यहाँ पर, इन मीटर पर सेकेंड एंड t सेकेंड। ए बॉडी वाज एट रेस्ट एट t इक्वल्स टू 0। देन बॉडी जो है शुरू में रेस्ट में था, यानी t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, ये दे रखा है, ये बातें की गई है। वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम, किस तरह से वेरी कर रहा है इस पे कमेंट करना है, यानी कि वेलोसिटी का टाइम के साथ इक्वेशन चाहिए। एक काम करो, dv अपॉन 6 - 3v इक्वल्स टू dt कर सकते हैं क्या, इंटीग्रेट कर लो। t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, ठीक है। t पर इसको v लिख देता हूं। बेटा बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln 6 - 3v अपॉन -3, 0 से v, और ये हो गया t। सॉल्व कर लोगे क्या इसको, देख लो जल्दी से, सॉल्व कर लोगे क्या इसको, सॉल्व कर लोगे। ln 6 - 3v, सॉरी 6 - 3v अपॉन 6 इक्वल्स टू -3t, यहाँ पर e है, तो 6 - 3v अपॉन 6 की वैल्यू हो जाएगी e रेज -3t।
अब तो कर लो, 1 माइनस वी बाई टू इक्वल टू हो गया ई रेज माइनस 3t, वी बाई टू की वैल्यू हो गई 1 माइनस ई रेज माइनस 3t, वी हो गया 2 टाइम्स 1 माइनस ई रेज माइनस 3t। ठीक है बच्चा, ये हो गया इसका इक्वेशन। ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे ना, ना 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 माइनस लगा हुआ है, अच्छा ये भी नहीं बना, गलत हो गया, ग्राफ गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये रेज माइनस थीटा का था। देखो ई रेज माइनस एक्स ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, और यहां माइनस लगा दोगे तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये माइनस ऑफ ई रेज माइनस एक्स, 1 इसमें ऐड करना तो ये ग्राफ यहां से शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये ग्राफ हो जाएगा ऐसे। एक्सपोनेंशियली है, वेरीज कर रहा है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग थोड़ी पूछा है आपसे। एक्सपोनेंशियल टर्म लिखना है आपको, हाँ। अरे आपने कैपेसिटर का चार्जिंग देखा है क्या, वैसा ही क्वेश्चन तो बना है ये। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं अभी। एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया v नॉट से अलोंग एक्स एक्सिस, डी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। एक क्वेश्चन दे रखा है a इक्वल्स टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, इसको आप अल्फा लिख दो, ये अल्फा एक्स स्क्वायर पहले तो इक्वेशन गिवन है a इक्वल्स टू माइनस अल्फा टाइम्स एक्स स्क्वायर, द डिस्टेंस एट विच पार्टिकल स्टॉप्स, यानी कि वेलोसिटी जीरो कब होगा, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है ना, ओके। तो एक काम करो, a को लिख दो v dv बाय dx इक्वल्स टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते हैं ना, पहले देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। क्या मैं ये लिख सकता हूं, मैंने कुछ लिखा क्या फॉर्मूले के अलावा, ओके। सारे एक जैसे टर्म को एक तरफ कर दो, यही बताया था मैंने। तो v dv इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिखा जा सकता है। ये क्या करोगे अब, ये dv है, सॉरी है ना, ये dv है, इंटीग्रेट करोगे, कर दो इंटीग्रेट, ढंग से लिख देता हूं, v dv सही है क्या। स्टार्ट कर रहा है कितने से, v नॉट से, तो v नॉट से v हो गया होगा, ये v कितना है, जीरो, जीरो हो गया होगा, ये जीरो से x से स्टार्ट कर रहा है तो चलेगा। तो v स्क्वायर बाई टू, v नॉट से जीरो इक्वल्स टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर को लिख दोगे एक्स क्यूब बाई 3, सही है क्या। ये हो जाएगा बेटा कितना, देखो तो जीरो माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस अल्फा एक्स क्यूब बाई 3, और यहां से आप देखोगे तो बच जाएगा एक्स क्यूब की वैल्यू 3/2 वी नॉट स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये एक्स क्यूब की वैल्यू है। तो पावर 1/3 होना चाहिए क्या, तो पावर 1/3 भी होना चाहिए, और 3/2 अल्फा, हाँ दोनों सेम है क्या ना, ये वाला सही है, इसमें वी नॉट स्क्वायर, इसमें वी नॉट है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन का सेट अभी आपको प्रैक्टिस करवाई है, आपको क्या करना था, इसमें हर एक क्वेश्चन पे रुक करके सॉल्व करना था, आंसर मैच करवाना था। आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और फिर से मैं एक बार आपको कह दूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि काफ़ी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और लोगों को नीट का एग्जाम क्रैक करने में थोड़ी आसानी हो जाए। चलिए आज के लिए बातों यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और जो ऐप है बच्चे देख रहे हैं, बेटा आप लोग भी अपना होमवर्क सबमिट कर दो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ओके।